फिर बैंड करेंगे। 10 टाइम ये रिपीटेशन आपको करना है। ऐसे में आपके घुटने का पूरी तरह से मूवमेंट होता है। ये देखिए, इस पैर के नीचे आप इस तरह से हथेली लगाइए, घुटने के नीचे लगाइए, 1 2 एंड 3 एंड स्ट्रेट। नाउ फोल्ड। ये देखिए, आपका घुटना फोल्ड भी हो रहा है, स्ट्रेट भी हो रहा है, रिलैक्स भी हो रहा है। ऐसा करने से आपके जो घुटना है इसको बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मिल जाती है। और जब घुटनों की एक्सरसाइज दिन में कई बार हो जाती है तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही रिलीफ देने वाली होती है। हेलो दोस्तों, वेलकम करती हूँ आपका आप ही के चैनल में एक कदम फिटनेस की ओर, जहां मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ बहुत ही इजी वेरिएशन आपकी वर्कआउट के या एक्सरसाइज के, बहुत ही इजी वेरिएशन, जिससे कि आप घर बैठे ही अपनी जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो वेट लॉस की हो या नी पेन की हो या फैट लॉस की हो, आप इजीली अपने आप ही अपने घर में इनका सोल्यूशन कर सकें। तो आज जो एक्सरसाइज मैं आपने लेकर आई हूँ वो है एक्सरसाइज आपके घुटनों के दर्द के लिए। बहुत ही इजी वेरिएशन बनाया गया है एक्सरसाइज का। और सबसे बड़ी बात, ये जो लोग कहते हैं ना कि किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, वो मैं मानती हूँ एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, लेकिन कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जो हमारे बड़े पूर्वज जो हमारे घरों में करके फिट रहते थे वो आज भी कारगर है। उनके लिए किसी एक्सपर्ट को मोटी रकम दे करके घर से 2-3 घंटे का टाइम बर्बाद करके उनको दे करके ही फायदा लिया जाए, इसमें कोई समझदारी नहीं है। समझदारी तो इसी में है कि आप अपने बड़े बूढ़ों की बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आप आज भी घर में करके लाभ उठा सकते हैं, उनका फायदा उठाइए और घर में करके देखिए। हर कोई जिम में पैसे नहीं दे सकता है, तो क्यों नहीं आप घर में ही उन छोटी छोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं और डेली वेरिएशन में ना कुछ नया करके सीख करके अपने शरीर को फिट बनाने की कोशिश करें। तो आइए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं वो कौन सी आसान एक्सरसाइज है जो आपके घुटनों के दर्द को कम कर देगी। शुरुआत करेंगे वार्म अप से। वार्म अप किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आप अपने टो पे, हील पे इस तरह से अपने आप को वार्म अप कर लीजिए घुटनों की एक्सरसाइज करने से पहले भी। और किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज आप करती हैं तो पहले अपने आप को वार्म अप कर लीजिए। इससे आपके मसल सॉफ्ट हो जाते हैं और आपकी जो बॉडी है वो वर्कआउट के लिए तैयार हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। 2 से 5 मिनट का वार्म अप करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी नी पेन की एक्सरसाइज। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं बताने जा रही हूँ, इसमें आपको अपने नी बेंड करने हैं। अगर आपको नी बेंड करने में दिक्कत होती है तो आप खड़े होकर ही अपने पैरों को इस तरह से चला सकते हैं, लेकिन सही वेरिएशन यही है कि आप झुकेंगे अपने घुटनों पे और अपने घुटनों को इस तरह से पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम करेंगे। देखेंगे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। अगर आपके घुटनों में दर्द है और आप ऐसे झुक करके अपने पैरों को नहीं कर पा रही हैं तो यही काम आप खड़े होकर के, आप ऐसे खड़े होकर के घुटनों के बल बैंड होके नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे खड़े होकर के इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए। और अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज आप इजीली कर लेंगे क्योंकि हमें वो बैठ के करनी है। हम बैठ जाएंगे, अपने हाथों को पीछे लगाएंगे, थोड़ा सा पैरों में गैप बनाएंगे और जल्दी से अपने पैरों को दाएं बाएं आप इसे हिलाएंगे। ये आपको हिलाने हैं इस तरह से, पैर जो आपको वाइब्रेट करने हैं, ये आपको 2 मिनट तक कंटिन्यू करने हैं। इससे आप देखेंगे कि आपका जो पैरों का ब्लड सर्कुलेशन है, जो नसें ब्लॉक है या घुटना जाम है, जब आप रोकेंगे तो आप खुद अपने पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन फील करेंगे। बहुत ही अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। जब नसों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है तो नसें खुल जाती हैं। जब नसें खुल जाती हैं तो जो ब्लॉकेज के कारण आपको दर्द हो रहे होते हैं उन दर्द में आपको आराम मिलता है। तो ये थी आपकी नी रोटेट करने के बाद सेकेंड एक्सरसाइज थी आपकी आपके पैरों को वाइब्रेट करना। अब देखते हैं इसके बाद आप अपने दोनों पैरों को सामने रखेंगे, ऐसे दोनों हाथों से अपने पैरों को अपने चेस्ट से लगाएंगे और हवा में सीधा करेंगे। नेक्स्ट फिर सीने से लगाएंगे, थोड़ा चेस्ट से दबाएंगे और फिर सीधा करेंगे। जितना आप कर सकते हैं उतना ही करेंगे, पर 10 टाइम करना है। कोई भी एक्सरसाइज करनी है उसका रिपीटेशन एक्सरसाइज करें, उसका रिपीटेशन जरूर बहुत अच्छा रखें। 10-10, 20-20 टाइम का रिपीटेशन रखें, तभी वो एक्सरसाइज आपको फायदा पहुंचाती है। अब यही हम दूसरे पैर से करेंगे। अच्छे से पुश करेंगे और स्ट्रेच करते हुए पैरों को सीधा तानेंगे, फिर खींचेंगे, फिर सीधा लगाएंगे। ये था एक
वेरिएशन कि हम अपने सीने से अपने पैरों को लगाते हैं और हवा में उठाते हैं, ये 10 टाइम करना है। 10 टाइम राइट पैर से, 10 टाइम लेफ्ट पैर से। अब दूसरा इसी एक्सरसाइज में जो वेरिएशन हम करेंगे वो करेंगे हम अपने पैर को इस तरह से अपनी तरफ पुश करेंगे और फिर जमीन पे सीधा छोड़ देंगे। इसी तरह से दोबारा ये भी 10 टाइम। ये वेरिएशन उन्हीं फ्रेंड्स के लिए है जो फ्रेंड्स इस तरह से करके हवा में पैर नहीं उठा पाते हैं, उनकी यहाँ से कोई नस खिंच रही है या पिंडली में दर्द हो रहा है और वो पैर सीधा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस तरह से पुश करके जमीन पे भी सीधा छोड़ सकते हैं। ये कोई भी कर लेगा। ये घुटनों की बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इससे इजी एक्सरसाइज कोई भी नहीं है। घुटनों की जो घुटनों की एक्सरसाइज रेगुलर करते रहते हैं उनको नी पेन कभी भी नहीं होता है। और जो नी पेन के कारण परेशान है वो ऑपरेशन करा के ठीक कराने की कोशिश भी करते हैं ना, तो उन्हें भी ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी के रूप में ये एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है। अगर ऑपरेशन करा के भी एक्सरसाइज करके ही दर्द मुक्त होना है तो क्यों नहीं आप इन एक्सरसाइज को रोज अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लीजिए और घुटनों के दर्द से बिना ऑपरेशन के ही फायदा उठाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है लेकिन उसके 3 स्टेप है। आप तीनों को बहुत अच्छे से ध्यान देके देखिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। जितना आप सोच सके उतना ही कीजिए, क्योंकि शरीर का उपयोग अगर आप सही तरीके से करते हैं तो कभी भी शरीर आपको कष्ट नहीं देगा। आप अपने पैरों को लीजिए, इस तरह से हवा में सहलाइए, सीधा कीजिए और फिर बैंड, बिल्कुल इस पोजीशन में आ जाइए। फिर पैरों को सीधा कीजिए, फिर गोद में लीजिए, 2 से 3 बार सहलाइए, फिर सीधा करेंगे, फिर बैंड करेंगे। 10 टाइम ये रिपीटेशन आपको करना है। ऐसे में आपके घुटने का पूरी तरह से मूवमेंट होता है। ये देखिए, इस पैर के नीचे आप इस तरह से हथेली लगाइए, घुटने के नीचे लगाइए, 1 2 and 3 एंड स्ट्रेट एंड नाउ फोल्ड। ये देखिए आपका घुटना फोल्ड भी हो रहा है, स्ट्रेट भी हो रहा है, रिलैक्स भी हो रहा है। ऐसा करने से आपके जो घुटना है इसको बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मिल जाती है। और जब घुटनों की एक्सरसाइज दिन में कई बार हो जाती है तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही रिलीफ देने वाली होती है। रिलैक्स, स्ट्रेट, नाउ बैंड। आप पद्मासन तो लगाते ही होंगे, सेम वही है। आप फिर बैंड करने के बाद फिर स्ट्रेट कीजिए, स्ट्रेट करने के बाद रिलैक्स कीजिए और फिर बैंड कीजिए। इस एक्सरसाइज में आपका घुटना पूरी तरह से रिलैक्स करता है, स्ट्रेट होता है, बैंड होता है। ये कोई भी कर सकता है, करने की कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखने में ये बहुत टिपिकल लगती है लेकिन है इजी। ये सब करने के बाद आप कुछ समय के लिए अपने पैरों को फिर रिलीफ कीजिए, पैरों को वाइब्रेट दीजिए। जो आपने एक्सरसाइज की है उससे पैरों को रिलीफ मिलेगा। दोनों हाथों से दोनों पैरों को अपने बहुत अच्छे से अपने दोनों पैरों को वाइब्रेट करेंगे। 2 मिनट के लिए अच्छे से शेक करेंगे। म्यूजिक लगा लीजिए, अपने आसपास ग्रीनरी रखिए जो आपको एनर्जी दे, पॉजिटिव वेव्स दे और आपको अच्छा सा स्माइली फेस देंगे। ये करने के बाद आप जब अपने तीनों चारों एक्सरसाइज को कर लें उसके बाद अपने दोनों पैरों को पद्मासन में रख के बैठिए। 2 मिनट के लिए अपने पैरों को इस तरह से बैंड करके पद्मासन में बैठेंगे। आप ऐसे में ओम का उच्चारण कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति, भ्रामरी, जो आप करना चाहे वो कोई भी योगासन बैठेगा जो होता है आप कर सकती हैं। उसे करने के बाद 2 से 5 मिनट जब आप ऐसे बैठते हैं तो ये आपके खाने को, डाइजेशन को बढ़ा देता है और आपको कब्ज की प्रॉब्लम से भी रिलैक्स देता है। और फिर इसके बाद 5 मिनट या 2 मिनट जितनी देर आप इसमें बैठ सकती हैं। ऐसा बैठने के बाद आप अपने दोनों पैरों को सामने फ्री छोड़ दीजिए। ये देखिए, जो पैर मोड़ने से ब्लड सर्कुलेशन आपका रुका था वो पैर ढीला छोड़ देने से एकदम से वापस से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और ये जब अच्छा ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में होता है तो बॉडी में किसी भी तरह की कोई व्याधि उत्पन्न नहीं होती है। तो ये थी आज के घुटनों के दर्द में की जाने वाली आसान से आसान एक्सरसाइज, जिसे कोई भी लेडीज या जेंट्स किसी भी उम्र में आसानी से कर सकता है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी एक प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सबको बाय।